हेलो बच्चे। स्मार्ट क्विक स्टडी में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेहतरीन तरीके से हम लोग मैथ सीरीज में मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग साथ मिलकर अच्छी तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है क्लास 5 टू 10th, जिसमें हम लोग क्लास 5th का जो 4th चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। 3 चैप्टर एंड हो गया है, 4th में आ गए हैं हम लोग। देखे क्या क्लास जो 5th का फर्स्ट चैप्टर था ट्रैवलर था, उसी का इसमें जो सेकेंड फॉर्म आया है ट्रैवलर्स सेकेंड। क्या आया है? ट्रैवलर सेकेंड। ठीक है, देखिए बी द ट्रैवलर सेकेंड। अब इसमें क्या है, जैसे उसमें नंबर का हम लोग ट्रैवल किए थे, नंबर को लेकर हम लोग यात्रा किए थे कि नहीं। अब हम लोग इसमें भी नंबर को हम लोग लेकर यात्रा करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। बी द ट्रैवलर सेकेंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द नंबर्स। ये आपका तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसमें। देखिए क्या, देखिए दो ग्रुप दिए गए, एक में वो दो ग्रुप्स है, बी का दो ग्रुप्स है। ठीक है, ठीक है बेटा, चले देखते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट में है, देखिए 1 2 3 एंड 7, इनको ऐड किए कितना हो गया? 19 हो गया। कितना? 19। दूसरे दूसरे ग्रुप में देखिए, यानी ए का सेकंड पार्ट देखिए 3 4 5 एंड 9, इसको ऐड किएगा 21। अब देखिए इन दोनों में बोल क्या रहा है, करना क्या है हमें, देखिए प्ले करना है, गेम हम लोग को खेलना है। कैसे कि जो 19 आया है 1 2 3 एंड 7 10 एंड 9, 19 हो गया। 3 4 7 5 12 9 21 हो गया। अब इन दोनों पेयर्स में से नंबर्स को ऐसे इंटरचेंज करना है कि ये 19 आपका 19 बना रहे और ये 21 21 बना रहे। एग्जाम्पल में जैसे एक यहाँ दिया गया है कि 2 को 5 से इंटरचेंज कर दें। 2 को किससे इंटरचेंज कर दें? 5 से इंटरचेंज कर दें। तो भाई 2 से 5 से इंटरचेंज, 2 को 5 से इंटरचेंज कर देंगे तो बताइए इसका नंबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1 5 6 6 7 13 13 9 22, ये हो जाएगा कितना? 22 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 3 4 7 2 9 9 18, यानी 18 इधर, इधर 22 हो जाएगा। अब बेटा एक को तो इंटरचेंज कर दी, अब और भी नंबर्स को हमें इंटरचेंज करना है जिससे हमारा ये 19 इधर, यानी फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 19 होना चाहिए और सेकंड में आपका 21 होना चाहिए। यानी नंबर को इंटरचेंज ऐसे हम लोग करेंगे कि जो लास्ट में जो हमारा एडिंग जो रिजल्ट आया है वो हमेशा इक्वल रहे। ठीक है, ये हमेशा इक्वल रहे। ठीक है बेटा, यही हम लोग को करना है और कुछ नहीं करना नहीं है। बी में भी यही किया गया है। सब हम लोग 5 में 7 ऐड करेंगे, 7 में 12 ऐड करेंगे, 12 में 15 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 39। अब देखिए इसमें दो तरीके से होते हैं ऐड करना ये होता है कि अगर इसमें क्या कर, अगर आप बड़े बच्चे हो तो कर सकते हो, छोटे बच्चे हो तो एक एक स्टेप लेकर चलें। क्योंकि इसमें देखिए जो 5 है, 5 में वंस प्लेस आपका 5 है, 7 में भी वंस प्लेस आपका 7 है, 12 में वंस प्लेस आपका 2 है, 15 में आपका वंस प्लेस आपका 5 है। यानी वंस वंस प्लेस को पहले ऐड कर देंगे, आ जाएगा 9, आ जाएगा 9। अब देखिए कितना देखा, 5 7 12 12 और 2 12 2 14 14 एंड 5 14 5 19 19 के 1 हो गया। 19 के आपके 1 लिखा जाएगा। कैरी कितना बच जाएगा आपका जी? 1 बच जाएगा 1। अब टेंस वाले पोजीशन में 5 में बताइए टेंस पोजीशन कोई है? नहीं है, नहीं है तो उसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं? 0 डालते हैं। 7 के पास में से आपका टेंस प्लेस कोई है? नहीं है तो उसके उसके पास में क्या रखेंगे? 0 रख लेंगे। अब इसके बाद में 12 में टेंस प्लेस है जी, है 1 है। 15 में क्या है? इसमें भी 1 है। तो सिंपल तरीके से जहां पर वो टेंस प्लेस नहीं है तो वहां पे हम लोग 0 कर लेंगे, उसके बाद में हम लोड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0 के साथ में, यानी 5 के साथ में 0 टेंस प्लेस पर है, 7 के साथ में 0 टेंस प्लेस पर है, तो आपका 12 में टेंस प्लेस 1 है, 15 में टेंस प्लेस 1 है। सो एक कैरी हमारे पास बचा था तो कैरी ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी 39 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा 9 9 11 13 एंड 14 को ऐड कर देंगे, हमारा 47 हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चे हमारे ये सी वाला पोर्शन हम लोग सॉल्व कर देंगे, डी वाला पोर्शन हम लोग को सॉल्व करना है। यानी ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इजी है, केवल आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना। आइए फ्यूल अर्थमेटिक के लिए, अब देखिए यहाँ पे बोला गया फ्यूल अर्थमेटिक, बोला बोला गया है कि अलग अलग जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो टैंक की कैपेसिटी होती है बेटा, तो अब निश्चित है कि अलग अलग होंगे। भाई छोटी गाड़ियां होंगी उनकी जो टैंक होती हैं, जिनको टंकी बोलते हैं आप लोग, और इनकी कैपेसिटी कम होगी। भाई उनकी जो टंकी इतनी बड़ी नहीं बनाएंगे कि भाई पूरे गाड़ी से ज़्यादा भयंकर उसकी टंकी ही हो जाए है। तो टंकी उसके यानी आपके वजन के अनुसार बनाएंगे जिससे बहुत भारी ना पड़े और उसको ट्रैवल करने में ईजी रहे। सिमिलरली जैसे जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका मोटर बाइक से 5 से लेकर 15 लीटर तक भर सकते हैं उसमें। उसी प्रकार कार में 15 से 50 लीटर तक भर सकते हैं। लॉरी या ट्रक्स में 150 से लेकर 500 लीटर तक भर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग 5000 लीटर इन द केस ऑफ अ ट्रेन,
ट्रेन में 50,000 लीटर तक भर सकते हैं। यानी जितनी बड़ी व्हीकल्स है उतनी उसकी कैपेसिटी होगी क्या करने के लिए, तेल को खपत करने के लिए, और तेल ज़्यादा खपत करेगी तो उसमें तेल ज़्यादा डाला जाएगा। जैसे बहुत बहुत बड़ा बलशाली इंसान है भाई, ज़्यादा खाना खाएगा तभी तो अच्छी ताकत होगी। एक बेचारे को कुछ नहीं है तो उसको एक रोटी दो रोटी खा लेगा तो उससे भी पेट भर जाएगा। जैसे हमारे पे छोटा छोटा बच्चा है, आप लोग जैसे हो, आधी रोटी नहीं हाफ रोटी आप लोग खा लेते होंगे तो पेट भर जाता होगे। हैं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है ए लॉरी, देखिए यहाँ पे वी मस्ट सेव फ्यूल एज इट लिमिटेड सोर्सेस। याद रखना है, देखिए एनसीईआरटी आपको याद दिला रहा है कि फ्यूल को हम लोगों को बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे पास फ्यूल हैं, और हम लोग अगर हम लोग रिड्यूस कर लें, कम कर लें फ्यूल का यूज़ को, तो हमारा क्या करेंगे, हमारा पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नाउ अवेलेबल दैट हेल्प कंजर्व नेचुरल फ्यूल एंड रिड्यूस पोल्यूशन। यानी हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इस मार्केट में आ गई हैं वो क्या कर रही हैं बेटा, हमारे प्राकृतिक जो हमारी तेल होती हैं, ऑयल होती हैं, क्या करती हैं, हम लोग को भाई यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करेंगे, नेचुरल नेचुरल जो हमारे गैस हैं, फ्यूल्स हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे, जिससे हमारा पोल्यूशन है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण है, अधिक से अधिक कम होगा और हम लोग बीमार होने से बच जाएंगे, है ना बेटा जी। आगे चलें। Lorry has 28 liters of fuel in its tank. An additional 75 liters is filled. What is the total quantity of fuel in the lorry? अब देखिए एक लॉरी में 28 लीटर फ्यूल था। अब उसको डर था कि कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए, यानी खत्म ना हो जाए, तो उसने एक पेट्रोल टंकी उसको मिला, तो उसने कहा भैया लाओ 75 लीटर और डलवा लेते हैं। जब और फिल कर लेगा तो बताइए कि 28 लीटर उसके टैंक में सबसे पहले फिल था, देन आफ्टर दैट 75 लीटर्स उसमें फिल कर दिया गया, देन हाउ मेनी लीटर्स विल बी एडेड, हाउ मेनी लीटर्स। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए वहीं पर बेटा, यहाँ पर देखिए वंस टेंस हंड्रेड लिखा गया है, हाँ जी की लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया। अब लीटर लीटर आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद में आप क्या 28 हो गया, एक 75 ऐड कर लेंगे, कर लेंगे तो सिंपल तरीके से 8 और 5 ऐड कर देंगे 13 हो जाएगा। 13 का क्या लिखेंगे, आपको वंस प्लेस लिखेंगे और टेंस प्लेस हमारा क्या क्या बन जाएगा, बच्चा हमारा बन जाएगा क्या, कैरी बन जाएगा। 8 5 13 हो गया, 13 के आपका क्या हो जाएगा, वंस प्लेस लिख लेंगे, नेक्स्ट टेंस प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। वो जाके दूसरे रोज में क्या कर देगा, ऐड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए सर्किल में लिखे 1 1 2 3 3 एंड 7 10 10 के 0, फिर आपका 10 के 0 लिख लेंगे, और हमारा टेंस प्लेस जो हमारा जो नंबर था वो आ जाएगा क्या, कैरी। देन दैट इज 28 75 28 एंड 75 लीटर्स को सबको ऐड कर दिया गया, कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 100 103 आपके पास में टोटल लीटर ऑफ फ्यूल हो गया टैंक में। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को बेहतरीन तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है। आप नन्हे नन्हे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ नहीं है इसमें, 9 में 9 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा। 18 की क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, कैरी आपका लिख देंगे क्या, 4 के ऊपर कैरी 1 लिख देंगे, उसके बाद में 4 ऐड कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे तो 1 4 5 हो जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 के फिर नीचे लिख देंगे 3 एंड कैरी कितना हो जाएगा, 1 1 जाएगा, एच के जगह पे नीचे ब्लॉक है वहां पे लिख जाएगा, अब 1 आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी 8 8 3 क्या हो जाएगा 1, अरे भैया 100 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टेंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले मेरे बच्चे, आगे चले मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आ जाओ। क्वेश्चन लेट अस सॉल्व। इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आप लोग को करना है। इतना इजी क्वेश्चन, ये आपके लिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपको सुंदर मुंदर बच्चे हमारे करेंगे। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पर क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रिलेशन बताया गया। क्या बताया गया है, रिलेशन बताया गया, यानी संबंध बताया गया। अब क्या संबंध बताया गया, देखिए देखते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इन द गिवन स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अब रिलेशन आपको फाइंड करने के बाद आपको इसमें फिल कर देना है। क्या फिल कर देना है, आगे जाइए देखते देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ए 46 प्लस 21 को ऐड करेंगे हो जाएगा 67, हो जाएगा 67। अब रिलेशन तीनों में क्या है, तीनों में रिलेशन ये है बेटा कि 46 में अगर 28 को ऐड कर दें, 21 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 67। यानी तीनों का एक रिलेशन तो बन गया कि जब तक आप 46 में 21 ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका 67 नहीं बनेगा ना।
तीनों का आपस में एक रिलेशन तो बन गया। अब बताइए यहाँ पर सेकंड स्टेप में है, इसी 67 में से आप 21 माइनस कर दो, क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? यही 46 ही बचेगा ना बच्चा, 46 ही बचेगा। यानी आपके पास, ये बताओ, आपके पापा ने दिया 50 रुपीज़, ठीक है, पापा ने दिया आपको 50 रुपीज़, उसके बाद में आपकी मम्मी जी ने भी दिया 30 रुपीज़, हो गया ना? अब जब 50 और 30 ऐड कर लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? हाँ जी, 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा। यानी आपके पास 50 तो मम्मी पापा ने दिया और मम्मी ने भी 30 दिया। अब दोनों को ऐड करने के बाद 80 होगा। यानी आपस में तीनों का नंबर जो होता है वो रिलेशन बना कि नहीं बना? ठीक है, 80 हो गया। अब बोला गया कि 80 में से अगर वो 80 है, अब 80 में से आपने 30 को क्या कुछ सामान खरीद लिए, कुछ सामान खरीद लिए, तो आपके पास क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? वही 50 तो बचेगा ना बच्चा। फिर 50 बचेगा, जो आपने मम्मी वाला तो आपने खर्चा कर दिया। अब आपके पास कितना बचेगा? पापा वाला बचेगा। यानी आप 80 में से 30 माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा? 50 बचेगा। वही जो अपने आपके पापा जी ने उसको आपको दिया था, प्यार से दिए थे कि मेरा बच्चा रखेगा, ठीक है, तुम्हारा बच्चा आपका बच्चा रखा है, ठीक है। आगे चलें, वही है काम कंडीशन। 67 में से 21, आप बताइए, मम्मी वाला बचा के रखना है, पापा वाला खर्चा कर देना, तो मम्मी वाला बच जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो 67 माइनस 21, 21 तो क्या बचाएगा आपके पास? 46। क्या बचाएगा? 46। एंड नेक्स्ट अगेन 67 माइनस 46, देन आफ्टर दैट 20 you will get 21, you will get 21. Similarly, B number question, if 198 minus 98, if we subtract 98 from 198, you will get 100. 100, then what is the value of this? 100 plus 98, that is, you have to fill that 100 plus what the number, you will get 198. Then you know that 100 if we add 98, after 98 to 100, if we add 98 to the 100, you will get 198. You will get 198 on, and 198 minus, if we subtract 100 minus 198 means, if we subtract 100 from 198, if we subtract 100 from 198, then after that you will get 98 only, 98 only. So after that, see number question. Here 189 plus 98, 189 plus 98, you will get 287, 287. Then after that, 287 minus 287 minus, you will get 189, you will get 189. Similarly 287 minus 189, you will get 98. 98 is a very easy question, very easy question. You have to find all that answer very easily. Okay, बच्चे मेरे, आगे चलें, ठीक है, आगे चलें. In each of the following, write the subtraction and addition sentence that follow from the given sentence. गिवन सेंटेंस यानी आप फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने सॉल्व किया, सेम कार्य आपको सेकेंड क्वेश्चन में करना है. 198 जो आपने बी नंबर देखिए, ऊपर वाले बी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर वाले देखिए, 198 माइनस 98 100 है. देन 100 प्लस में कितना, यानी 100 में कितना ऐड कर दोगे कि 198 आ जाएगा? तो सिंपल तरीके से 98 ये बेटा इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा. देखिए सेकंड का ए नंबर क्वेश्चन, कितना सुंदर क्वेश्चन है. 78 plus 164 is equal to 246, is equal to 246. अब एक बार आपका फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे? 242 minus 164